नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको विशाखा नक्षत्र की ताराओं के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ कि विशाखा नक्षत्र में कौन सी तारा आपके लिए खराब होती है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए खराब होता है। अब मैं आपको अनुराधा के नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि अनुराधा नक्षत्र में कौन सी ताराएं खराब होती हैं, कौन सा नक्षत्र आपके लिए वध दे सकता है, कौन सी संपत्ति दे सकता है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए साधक है, कौन सा नक्षत्र वध दे सकता है, कौन सा नक्षत्र मित्र है, कौन सा नक्षत्र अधिमित्र है। तो अनुराधा नक्षत्र ये शनि का नक्षत्र होता है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि आती है, चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं और पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में आ जाते हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये मीन राशि में आ जाता है। तो 3 राशियां जो हैं वो शनि के नक्षत्र में आ जाती हैं। पहली राशि है कर्क, इसमें पुष्य नक्षत्र पूरा आ जाता है, चारों चरण। और दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, इसमें चारों चरण अनुराधा के आ जाते हैं। और तीसरी राशि है मीन, इसमें चारों चरण उत्तरा भाद्रपद के आ जाते हैं। तो मैं आज आपको अनुराधा नक्षत्र की ताराओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि अनुराधा नक्षत्र यदि आपका है, वृश्चिक राशि, आप देख लीजिए कि वृश्चिक राशि में 3 राशियाँ आती हैं, नक्षत्र आते हैं। वृश्चिक राशि में एक चरण विशाखा का आ जाता है और अनुराधा के चारों चरण आ जाते हैं और ज्येष्ठा के चारों चरण आ जाते हैं। तो 9 चरण होते हैं एक राशि में। वो 3 नक्षत्रों के संयोग से एक राशि का निर्माण होता है। तो वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र, इसमें चारों चरण आते हैं और ज्येष्ठा के चारों चरण आ जाते हैं, एक चरण विशाखा का आ जाता है। तो आपका यदि अनुराधा नक्षत्र है, आपकी राशि वृश्चिक है लेकिन नक्षत्र अलग हो सकते हैं, तो आप अपनी राशि को देखिए, फिर अपने जो आपकी कुंडली उसमें आप अपने नक्षत्र को देखिए कि राशि का नक्षत्र कौन सा है आपका। उसको जब आप देखेंगे कौन सा नक्षत्र है तो आप अपने नक्षत्र को देख करके आगे से जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, ये 9 ताराएं लिख लेंगे। उसके बाद पहला नक्षत्र जो होता है वो आपकी जन्म तारा होती है। आपके नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र जो होता है वो संपत्ति देने वाला नक्षत्र होता है, संपत्ति तारा होती है। आपका नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र यहाँ इसमें मूल हुआ, तो मूल नक्षत्र इनके लिए विपद देने वाला होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र संपत्ति देने वाला और तीसरा नक्षत्र मूल वो विपत्तिदायक नक्षत्र है, विपत्तियां लाने वाला नक्षत्र है। इस तरह की ताराएं यदि आपकी पत्नी की हो गई तो ताराओं में यही होता है कि आपकी विपत्त तारा में पत्नी हो गई या आपकी तारा खराब हो गई तो आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं, ताराओं के अनुसार समस्याएं आती हैं। पूर्वा आखाड़ा नक्षत्र यदि आपका है तो क्षेम है, यह नक्षत्र आपको क्षमा कर देने वाला नक्षत्र है, आपका क्षमाशील नक्षत्र है। उत्तराखड़ा नक्षत्र आपको प्रत्यरी देने वाला है। सूर्य का नक्षत्र जो है वो अनुराधा के लिए प्रत्यरी, अनावश्यक वाद विवाद देने वाला नक्षत्र है। यदि इन नक्षत्रों में आपके ग्रह हैं तो उस इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। श्रवण नक्षत्र साधक है, साधना देने वाला नक्षत्र है। वध तारा में आपका मंगल का नक्षत्र आता है। आप धनिष्ठा नक्षत्र आपका वध तारा में आता है, ये मंगल का नक्षत्र है। और शतभिखा नक्षत्र ये मित्र है आपके लिए अनुराधा का, और पूर्वा भाद्रपद ये अधिमित्र में आता है। तो आपकी जो ताराएं हैं ये 9 ताराएं हैं। तीसरी तारा, 5वीं तारा और 7वीं तारा ये खराब होती है। जो खराब होती है, जिस प्रकार की खराबी रहती है उस प्रकार का फल देता है। जैसे विपत्त में आपका हो गई, आपकी पत्नी हो गई विपत्त तारा में तो विपत्तियाँ आएंगी, समस्याएं आती हैं। और प्रत्यरी में होगी तो अनावश्यक वाद विवाद होंगे। पत्री तारा में आपके ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो अनावश्यक लड़ाई झगड़े झंझट में आप फंसते रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र, इसमें यदि आपका ग्रह ज़्यादा बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में तो शारीरिक मानसिक वध हो सकता है। मित्र तारा में यदि ग्रह है तो राहु का नक्षत्र मित्र है और पूर्वा भाद्रपद वो भी नक्षत्र बृहस्पति का है, ये आपके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। तो आज मैंने आपको अनुराधा नक्षत्र की खराब ताराओं के बारे में जानकारी दी। ये अनुराधा नक्षत्र यहाँ पे हो सकता है, आपका यहाँ पुष्य हो सकता है, तो यहाँ पे आपका अश्लेखा हो सकता है। तो अश्लेखा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, आपके लिए संपत्ति देने वाला होता है।
फिर अश्लेखा के बाद जैसे यहाँ मूल है तो यहाँ मघा आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पूर्वा फाल्गुनी आ जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी आ जाएगी, फिर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। ऐसे नक्षत्र के नाम अलग हो जाते हैं, लेकिन आपकी स्वामी वही होते हैं। यहाँ अनुराधा है, यदि आपने पुष्य लिखा तो भी इसी तरह की ताराएं आएंगी, लेकिन उनके नाम अलग होंगे। ज्येष्ठा की जगह पे आपका अश्लेखा हो जाएगा, मूल की जगह पे मघा हो जाएगा, पूर्वा अखाड़ा के जगह पे पूर्वा फाल्गुनी हो जाएगा, उत्तरा अखाड़ा के जगह पे उत्तरा फाल्गुनी हो जाएगा, श्रवण के जगह पे हस्त हो जाएगा, धनिष्ठा के जगह पे आपका चित्रा हो जाएगा, विका के जगह पे स्वाति हो जाएगा, फिर उस विशाखा हो जाएगा। ऐसे आपकी ताराएं वही रहेंगी स्वामी, और नाम बदल जाते हैं। तो आज मैंने आपको शनि के नक्षत्र की ताराओं के बारे में जानकारी दी कि शनि के नक्षत्र में कौन सी ताराएं आपके लिए खराब होती हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। हर एक जातक की 9 ताराएं उनके जीवन में काम करती हैं। 9 त्रिक 27, तो 9 की श्रेणी में आप अपने नक्षत्र को लिखेंगे। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, ये 9 एक बार आपने लिख लिया। फिर उसी तरह मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा ऐसे लिख लेंगे। फिर मूल से लेकर के मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ऐसे आप 9 की चरण में लिखेंगे। तो पहला नक्षत्र जो होता है, जैसे आप 9 की संख्या में 27 नक्षत्र लिखे, तो 9 में पहला और लास्ट वाला ये आपका मूल का नक्षत्र होता है। 6 नक्षत्र मूल के होते हैं, अश्वनी, मघा, मूल, ये ऊपर के 3 हो गए, फिर नीचे के 3 हो गए, अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध के नक्षत्र होते हैं। बुध के जितने नक्षत्र होते हैं वो मूल के होते हैं, और केतु के जो नक्षत्र होते हैं वो भी मूल के होते हैं। आप इसको लिख लीजिए कि केतु के जितने नक्षत्र होते, केतु के नक्षत्र आप जान लीजिए कि केतु का नक्षत्र कौन कौन सा होता है, और बुध के नक्षत्र कौन कौन से है। केतु का नक्षत्र अश्वनी है, उसको आप लिख लीजिए। मघा है, ये भी केतु का नक्षत्र है, और मूल ये भी केतु का नक्षत्र है। इनको आप लिख करके केतु का नक्षत्र लीजिए, ये इसके स्वामी हैं। और फिर उसके बाद अश्लेखा, ज्येष्ठा और मूल, वो रेवती, इनको आप लिख लीजिए। फिर उसमें बुध लिख लीजिए, स्वामी बुध है। ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक होते हैं। मूल संज्ञक नक्षत्र में जातक जन्म लेता है तो मूल शांति कराई जाती है। ये एक दोष होता है, ये दोष कटोरे में तेल का दर्शन करा के उस बच्चे का मुख दिखाया जाता है और उसके किसी को दान दिया जाता है। तो ये सब प्रथाएं हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। इसको करने से हमारे दोष के दूर होते हैं। ये ऋषियों की बनाई विद्या है, इसको हम अगर समझते हैं, इनके भ्रमित ना हो, क्योंकि हर कष्ट के पीछे हर उपाय भी लिखे हुए हैं। कोई भी आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं, आपको वो परेशान करते हैं, लेकिन जब आप इष्ट से जुड़ते हैं तो वो समस्याएं आपकी छोटे में टल जाती है। इसलिए इष्ट को हमें ध्यान देना चाहिए। आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं उसको निरंतरता से करें, और अपने इष्ट देव को पूजा करेंगे तो इष्ट देव आपका कल्याण करते हैं। जैसे कुल देवता होते हैं और पितृ होते हैं, हमारी कुल की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार देवी देवता भी संसार की रक्षा करते हैं, उनके संकट में उनको सहायता देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, समस्याओं से जूझने की शक्ति देते हैं। तो ग्रह हमारे इसी प्रकार जीवन में काम करते हैं। आप जब इन ताराओं को समझेंगे और देखेंगे तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो आपके ग्रहों पे निर्भर होती हैं। इसलिए आपको गुस्सा क्रोध नहीं आएगा। मैंने आपको भगवत गीता का जो बताया था, यही बताया था कि आपको जो कर्म मिला है, आपको संघर्ष आया है, आपके जीवन में उत्पात हो रहा है, संघर्ष आ रहा है, विपत्तियाँ आ रही, तो प्रभु से जुड़िए। प्रभु आपको उसी में मार्ग देंगे, क्योंकि सारी क्रियाएं, सारी माया सब प्रभु की है। उन्हीं से रास्ता आपको मिलेगा। इन्हीं ग्रहों को शांत करने के उपाय से आपके जीवन में शांति होगी। तो आज मैंने आपको ऐसी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।